प्रिय छात्रों, मैंने पहले एक वीडियो लोड किया था कंटिन्यूअस के बारे में। अब मैं आपको एक बार फिर से नेक्स्ट दूसरे वीडियो में ले चलते हैं। संतत का परिभाषा क्या होता है, संतत का डेफिनेशन क्या होता है मैथमेटिकली, उसको ध्यान देंगे। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं LHL किसको कहते हैं, जान चुके हैं ना आप लोग LHL के बारे में तो अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि LHL कहते किसको है। तो LHL का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि LHL किसको कहते हैं। LHL का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ठीक है, क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx को हम लोग क्या कहते हैं, LHL कहते हैं। ठीक है, फिर RHL किसको कहते हैं, तो ये भी मैंने बता दिया आपको कि RHL कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx को, है ना। और हमने कहा था कि FA किसको कहते हैं, तो x इक्वल टू a पर fx का जो वैल्यू है उसको हम लोग FA कहते हैं। FA का जो भी वैल्यू आ जाए। और यह संतत कब होगा, कोई भी फलन fx संतत कब होगा, ये चर्चा करते हैं। किसी भी फलन को संतत होने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए LHL RHL और वो जो उसका पॉइंट होता है, वैल्यू होता है जिस पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, अगर वो तीनों आपस में समान हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत है। ठीक है दोस्त, अर्थात ये कह सकते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर FA यदि हो जाता है तो फलन क्या है, संतत है। या ऐसा कहेंगे जैसे यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा रहा हूँ, इस डिफिनेशन को ध्यान दीजिए कि फलन fx x इक्वल टू a पर संतत होगा यदि LHL बराबर RHL बराबर FA। या ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू कितना है, FA। अगर ये तीनों समान हैं तो कहेंगे संतत है, अदरवाइज संतत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दो तरह की संततता और होती है, जो कहेगा कि लेफ्ट साइड से अगर ये और ये बराबर हो जाए या ये और ये बराबर हो जाए तो कहेंगे लेफ्ट साइड से संतत है। ये और ये बराबर हो जाए तो कहेंगे राइट साइड से संतत है। ठीक है ना। अब जैसे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मीनिंग ऑफ a माइनस एंड a प्लस का मतलब क्या होता है। तो देखिए किसी पॉइंट A पे हम लोग अगर चेक करते हैं, इस पॉइंट A की बात करते हैं, तो इस पॉइंट A पर इस तरफ का जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड का वैल्यू कहेंगे, इस तरफ का जो वैल्यू है उसको राइट साइड का वैल्यू कहेंगे। तो लेफ्ट साइड के वैल्यू को दिखाने के लिए a माइनस का यूज करते हैं और राइट साइड के वैल्यू को दिखाने के लिए a प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कभी कभी बहुत सारे बुक में और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसी चीज को ऐसे भी यूज करते हैं। कैसे, a है ना, a पर इधर दिखाना है a माइनस एच भी दिखाते हैं। ध्यान से क्या करते हैं, a माइनस एच भी दिखाते हैं। अगर इधर दिखाना है a प्लस एच भी दिखाते हैं। ठीक है, या a माइनस को हो या a माइनस एच को हो, a प्लस को हो या a प्लस को हो या a प्लस एच को हो, दोनों का मीनिंग सेम है, बट लिखने का तरीका अलग है कि a
माइनस से सूचित कर दिया जाता है और इसको a माइनस एच और a प्लस एच से डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अर्थात अगर कहीं पे दिखाना हो तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जहाँ पे a माइनस लिखा था वहाँ पे a माइनस एच लिख देंगे, जहाँ पे a प्लस लिखा था वहाँ पे a प्लस एच लिख देंगे और वो कंटिन्यूटी का जो फॉर्मूला बनेगा बनेगा। ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उस एग्जांपल में मैं आपका सारा कंफ्यूजन क्या करूँगा, ख़त्म कर दूँगा। एग्जांपल है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन जब एक्स लेस देन वन। ठीक है, इसको समझिए क्वेश्चन को। अब यहाँ से कंटिन्यूटी की बात आएगी और कुछ थ्योरी जो चलता रहेगा वो मैं देता जाऊंगा, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब x का मान 1 से ज्यादा होगा तब एफ एक्स के जगह पे आप इसको लीजिए, ध्यान से कह रहा है x बराबर 1 अगर लेना हो तब भी एफ एक्स का मान क्या लीजिए, x प्लस 1 लीजिए। और जब x 1 से छोटा होगा तब आप एफ एक्स की जगह पर ये लिखिए। फिर से एक बार समझिए, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू लेंगे कैसे, तो यहाँ पे 3 टाइप से वैल्यू आपको लेना है। ध्यान दीजिए कैसे कैसे वैल्यू लेना है। एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि जब एक्स ग्रेटर देन 1 तो, जब एक्स ग्रेटर देन 1 तो एफ एक्स बराबर हम क्या लेंगे, तो एफ एक्स बराबर आप लेंगे एक्स प्लस 1। जब x इक्वल टू 1 होगा तब, तो x इक्वल टू 1 पे भी यही वैल्यू लेंगे आप, क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है कि जब x लेस देन 1 तो एफ एक्स क्या होगा, तो ध्यान से देखिए x लेस देन 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एफ एक्स का मान क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेना है। ठीक है दोस्त, अब यहीं पे आपको मैं बताता चलता हूं, देखो x टेंड्स टू 1 प्लस इसी को कहते हैं। देखिए x टेंड्स टू 1 प्लस इसको कहते हैं और x टेंड्स टू 1 माइनस इसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, x टेंड्स टू 1 माइनस इसको कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो आप 1 की बात किए थे इसको हम लोग क्या कहते हैं, x इक्वल टू 1 पे। जब थ्योरी हमने किया था उस थ्योरी में आपने देखा था कि क्या है। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं। पूछ रहा है एक में, क्वेश्चन 1 में है x इक्वल टू 1 पर सांतत्य की जांच कीजिए, मतलब संतत है या नहीं है इसकी जांच कीजिए। चूंकि एफ एक्स बराबर तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 केस बन रहा है, क्या बन रहा है, 3 केस, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। इस 3 केस को अलग अलग हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट में क्या करते हैं कि जब x इक्वल टू 1 तो एफ एक्स कितना होगा, x इक्वल टू 1 पे बराबर का चिन्ह यहाँ पे है, इसके सामने देखिए x प्लस 1 है, इसके सामने एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स का मान x प्लस 1 लेना है हमको। कब, जब x इक्वल टू 1 है। तो लिख दिया मैंने कि जब x इक्वल टू 1 तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, x प्लस 1। अब देखिए, इसलिए f1 कितना होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे चेक करें तो f1 निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपना तो एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू 1 पर संतत होगा यदि क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, आई इक्वल टू कितना होना चाहिए, f1। यदि इतना बराबर इतना होता है तब हम कहेंगे संतत है, अदरवाइज संतत नहीं है। तो f1 निकाल रहे हैं हम, पहले देख लीजिए f1 निकाल रहे हैं। f1 बराबर क्या,
तो x की जगह पे 1 पुट कर दें तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब केस सेकेंड, जब x लेस देन, देख लीजिए x लेस देन का मतलब क्या, 1 माइनस, इसको लेफ्ट हैंड कहते हैं। जब x लेस देन 1 तो f(x) बराबर कितना है, x² + 1। देख लीजिए, इसको LHL कहते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब x लेस देन 1, f(x) इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 लिख दिया, माइनस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये शो करता है सिर्फ कि लेफ्ट साइड वाले को ले रहे हैं, और हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लेफ्ट साइड में क्या है, f(x) बराबर x² + 1 है। इसलिए अब यहाँ पे हम x² + 1 लेंगे तो यहाँ वाला ये माइनस खत्म कर देते हैं और वैल्यू लिख देते हैं f(x) का। ठीक है, अब लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है, अब कहेंगे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। लगभग x टेंस टू 1 का मतलब होता है लगभग x के बराबर 1 वैल्यू रख देना। इसलिए हम क्या करते हैं, इस x की जगह पर 1 रख देते हैं, जिससे कि 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर + 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर + 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। 1² + 1 2। तो आप समझ गए होंगे कि LHL का मतलब क्या होता है, x टेंस टू 1 माइनस का मतलब x लेस देन 1 समझेंगे। अब केस थर्ड आपका क्या है कि जब x ग्रेटर देन 1 तो f(x) कितना है, x + 1। आप देख सकते हैं जब x ग्रेटर देन 1 है तो f(x) कितना है, x + 1 है। f(x) कितना है, x + 1 है, आप देख सकते हैं। तो x + 1 है। अब देखिए, आप जैसे ही इस तरह का वैल्यू हम लेंगे, केस थर्ड में लेंगे जब x ग्रेटर देन 1 तो f(x) कितना है, x + 1। तो RHL लिखिए, RHL का मतलब लिमिट x टेंस टू 1 + f(x). देख लिए, लिमिट x टेंस टू 1 + f(x). x टेंस टू 1 प्लस का मतलब क्या, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए तो हम देख सकते हैं f(x) निकाल चुके हैं कितना, x + 1। इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1, x इक्वल टू 1, x + 1, लिमिट x टेंस टू 1। ये प्लस खत्म कर देते हैं क्योंकि f(x) का वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1, x + 1 बराबर कितना, 1 + 1 इक्वल टू 2। आप देखिए यहाँ पे कि अब हम जानते हैं कि, देखिए यहाँ पे अब हम जानते हैं कि यदि LHL बराबर RHL बराबर F1 तो फलन f(x) x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, समतत होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) अर्थात LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 + f(x) अर्थात RHL बराबर F1 अर्थात x इक्वल टू 1 पर वैल्यू दोनों तीनों कितना है, ये 2 है। अतः फलन f(x) x इक्वल टू 1 पर क्या है, संतत है। इसका छोटा सा रूप एक बार और देख लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरा क्वेश्चन बनेगा कि सान्तत्य की जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहेगा सिर्फ सान्तत्य। यहाँ पे देखिए, आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 पर, क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1 पर जांच कीजिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को कह देगा क्या, क्वेश्चन सेम रहेगा, कहेगा सान्तत्य की जांच कीजिए। यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह नहीं दिया गया है। इसलिए क्या कहेंगे, इस तरह का जब रहेगा सवाल सिर्फ सान्तत्य की जांच कीजिए तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 2 चीज निकाल लेना है। एक क्या निकालना है, एक निकालना FC आपको निकालना है। C क्या है मैं बताऊंगा, C x इक्वल टू C बिलोंग्स टू R, कोई भी वास्तविक संख्या, हम सभी वास्तविक संख्या के लिए चेक कर लेते हैं। FC निकाल लीजिए, फिर लिमिट x टेंस टू 1c निकाल लीजिए, f(x) निकाल लीजिए, ठीक है ना। अगर आप ये निकाल लेते हैं, ये दोनों बराबर हो जाता है तो कहेंगे संतत है, बराबर नहीं है तो संतत नहीं। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू C कोई वास्तविक संख्या है, x इक्वल टू C कोई वास्तविक संख्या है, x बराबर C लेस देन 1 के लिए देख लीजिए। यहाँ पे लेस देन 1 की भी चर्चा ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x इक्वल टू C पर हम चेक करते हैं, f(x) बराबर इतना दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है x² + 1, x² + 1 और FC निकालना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे C पुट कर दीजिए, हो जाएगा कितना, C² + 1, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, लिमिट x टेंस टू f(x) निकाल लीजिए। जहाँ पर आपका
एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वहाँ पे सी पुट कर दीजिए तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हैं एफ सी बराबर कितना, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये बराबर है, अतः फलन क्या है, संतत है। देखिए लेस देन के लिए हमने चेक किया, मन हो तो मेरा ग्रेटर देन के लिए भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन के लिए चेक कर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस यही है। अर्थात कह दें कि एफ सी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स अगर बराबर हो जाता है तब हमारा ये जो फलन है वो संतत है। कैसा संतत है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अतः क्या लिखा हुआ है, अतः फलन एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।